एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो, ऊपर से दिल कर रहा हो गर्मा गर्म सूप पीने को, और आपका दिल भी ना कर रहा हो उठकर काम करने को, तो कैसे जल्दी से सूप बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे कुकर में सूप, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में आपका सूप बन के तैयार हो जाएगा। वो भी आपको बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे आप महंगे महंगे होटलों में बैठकर रेस्टोरेंट में पीते हैं, सेम आपको वही इसका टेस्ट मिलेगा, वही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और फ़ायदा इसके उससे कई गुना ज़्यादा होंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा घर में हम अपने हाथों से बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी चाइनीज़ सूप की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने उठा लेना है प्रेशर कुकर, उसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और आपको जो है चिकन ले लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो। अगर आपकी फैमिली छोटी है, अगर आप थोड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप जो है 1 पाव चिकन ले सकते हैं। इसका आधा आपने चिकन लेना, और जो चिकन जो आपने लेना है हड्डी वाला लेना है, आपने बोनलेस नहीं ले लेना। जो सूप जो यखनी बनती है असल जिससे टेस्ट आता है, वो हड्डियों के साथ वाला जो चिकन होता है उसी से अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने कोशिश करना है जब भी आप सूप बनाइए तो आपने क्या करना है, हड्डी वाला ही आपने जो है गोश्त लेना है। इसको आपने भून लेना है। साथ में मैंने एक प्याज छील कर डाल दिए बिना कटिंग के, और लहसुन के 4 से 5 जवे वो भी डाल दिए थे इसके अंदर ही। तो प्याज को हम जो है ऐसे ही डालेंगे, हम नहीं काटेंगे, बाद में निकालना आसान होगा, सिर्फ हम इसका फ्लेवर चाहिए। लहसुन का भी हमने इसलिए डाला ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और आपने इसको जो है 5 मिनट भून लेना है। उसके बाद आपने इसमें जो है 3 लीटर पानी डाल देना। मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी डाल दिया है। इसमें से जो है 1 लीटर जो है 1 लीटर वो पानी जो है खुश्क हो जाएगा पकते पकते। ठीक है जी, इसको अच्छा सा बॉयल दिलवा लेना है। तो माशाल्लाह से अच्छा सा बॉयल आ गया है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने जो है एक मज़ेदार सा काम करना है, हमने इसको लगा लेना है ढक्कन। ढक्कन लगाएंगे ना फिर जल्दी बन जाएगा ना। तो ये देखें जी, इसमें लहसुन भी है और जो इसमें प्याज भी है। हम क्या करेंगे, जब ये गल जाएंगे चिकन और ये सब चीज़ें, तो हमने जो है आराम से आसानी से प्याज भी निकाल लेंगे, लहसुन भी निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे और फैमिली में कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। मतलब लहसुन अगर मुँह में आ जाए या प्याज, तो बच्चे फिर मुँह बनाते हैं। तो अब इसको हम बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लगा लेंगे ढक्कन प्रेशर कुकर का। और हमने जब इसको जब आपका प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो, तो आपने जो है इसका टाइम नोट कर लेना है। 5 मिनट आपने इसको पकाना है। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे तो आप 15 मिनट देगची में पका लीजिए। तो यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट हो चुके थे। मैंने क्या किया है, मैंने फ्लेम को नीचे से जो है ज़ीरो पे कर दिया था। इसका जो है स्टीम निकाल कर ढक्कन हटा दिया है। और यहाँ पर माशाल्लाह से गल चुका है चिकन भी। हमारे जो प्याज को देखने से पता चल जाएगा कि हमारा गोश्त गल चुका है। अगर आप देगची में बना रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट जो है इसको आपने मीडियम फ्लेम पर आपने इसको जो है गला लेना। आराम से चिकन गल भी जाएगा और इसकी यखनी भी जो है, इसका स्टॉक वो भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जी हम चिकन निकाल लेंगे। फ्लेम को दोबारा से भी मैंने साथ ऑन कर लिया है। तो चिकन आपने निकाल लेना है, और आपने जो प्याज भी निकाल लेना है, और साथ में जो लहसुन था, लहसुन को भी आपने निकाल लेना है। अगर आपका दिल चाहे तो लहसुन, क्योंकि अब गला हुआ है, तो आप इसको मैश करके भी डाल सकते हैं। मैं क्या करूँगी, प्याज लहसुन को मेरा काम ख़त्म हो गया, इसको मैं कर दूँगी साइड पे। अब इसका इस्तेमाल नहीं करना। चिकन जो है इसको हमने श्रेड कर लेना है। ठीक है जी, इसको रख देना साइड पे। और जो ये यखनी बन रही है, इसको क्या करना है, अपने लो फ्लेम पर इसको पकने देना है, क्योंकि हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। अगर ठंडी होगी तो फिर मसला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 अंडे ले लिए थे। 2 अंडे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और 2 अंडे बॉयल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें मैं डालूंगी 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर क्या करता है, हमारे सूप को थिक करता है, टेस्टी बनाता है, मज़े का लगता है, खाने में अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो 6 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। आप किसी भी कंपनी का लेकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आधा कप जो है नॉर्मल पानी वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे आप पानी डालेंगे ये एकदम ना पत्थर की तरह इकट्ठा जाता है। तो आप इसको जो 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे तो आराम से ये जो है इसका जो है घोल तैयार हो जाता है। तो लम्स फ्री अपने इसका जो है बैटर तैयार करके इसको रख देना है साइड पे। इसको डालेंगे पकते हुए, जो हमने यखनी रखी है उसी में हम इसको डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये हो चुका है हल। अच्छे तरीके से इसको डाल देंगे कुकर के अंदर।
जो यखनी हमने बना रहे हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पर हमने एक प्याली ले लेनी है, इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका, वाइट विनीगर 3 टेबलस्पून हमने भर भर के डाल देने हैं, क्योंकि सिरका जो है हमारे सूप को बहुत ज़्यादा टेस्टी करता है, खट्टा सा करता है, तो मज़े का लगता है। तो सोया सॉस यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस थोड़ा सा कम डालता है, जो सिरका है वो ज़्यादा जो है क्वान्टिटी में जाता है। यहाँ पर 2 अंडे मैंने दिखाए थे, पहले 2 अंडे बॉयल होके आ चुके हैं, इनके छिलके हम उतार लेंगे, इसको रख देंगे साइड पे छिलके उतारने के लिए। तो अब हमने क्या करना है जी, सिरका भी चला गया, सोया सॉस भी चला गया, बर्तन हो गया छोटा। अब मैंने जो है क्या किया है, प्याली चेंज कर ली है। अब इसमें हमने मज़ीद चीज़ें डालनी है। ये है जी चिली सॉस। ये जो हम चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून, अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून आप इसमें जो है और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लेके आने के लिए, जैसे हम मार्केट में सूप या यखनी पीते हैं तो उसमें जो मज़े का टेस्ट होता है वो कैसे आता है, वो आता है जी चिकन जो है पाउडर से। चिकन पाउडर हो आपके पास वो डालिए, 3 चम्मच आपने, ठीक है, डालने हैं 3 चम्मच आपने चिकन पाउडर के डालने हैं, या आपके पास जो चिकन वो चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो डालिए, या आपके पास चिकन क्यूब्स है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है पीसी हुई काली मिर्च वो डाल दी। यहाँ पर नमक नहीं डाला था, नमक इसमें मैंने जो है 2 टीस्पून छोटे चम्मच, 2 चाय के चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो मज़ेदार सा घोल तैयार हो चुका है, आप इसमें इसको जाके डाल लीजिए यखनी में। जो यखनी बन रही है कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर डाल लीजिए। अब यहाँ पर जो 2 अंडे मैंने जो कच्चे रखे थे, 2 अंडे तो हमने बॉयल किए थे, वो तो उसको छील रहे हैं, और 2 जो कच्चे रखे थे इसको भी आपने जो है दोनों अंडों को पहले एक प्याली में, जो साफ़ सुथरी प्याली लेकर आपने तोड़ लेना है, इसको अच्छे से जो है आपने फेंट लेना है इस तरह करके। तो अंडों को तो मैंने फेंट लिया। यहाँ पर चिकन भी हमारी माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी थी। अब आपने इसके रेशे कर लेने, श्रेड कर लेना है इसको इस तरह करके। देखें जी, इसका पतला पतला सा आपने इसके रेशे बना लेने हैं। जितने पतले आप इसके रेशे बनाएंगे उतना ही आपका सूप मज़े का जो है लगेगा भी और दिखेगा भी। यहाँ पर जो अंडा है बॉयल हमने किया था, ठंडा भी हो चुका है, एक का छिलका उतार लिया ऊपर से। इसको हमने ऐसे काट लेना, आप चाहें तो गोल भी काट कर डाल सकते हैं, या इस तरह बारीक करके भी काट के डाल सकते हैं। मैं इसको रफली सा काट के ऐसे जो है इसमें डाल दूंगी। अभी फ़िलहाल इसकी ऐसे कटिंग करके रख देंगे। अभी एक अंडा हमने जो है यहाँ पर मैंने जो छिलके किए है, अभी दूसरा अंडा छीलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन को हम जो है इस तरह श्रेड कर लेते हैं। तो चिकन माशाल्लाह से सारी होने वाली है, अंडा भी जो है दूसरा बॉयल हो चुका है। तो माशाल्लाह से दूसरा अंडा भी हमारा जो है छिलका उतर गया, इसको काट लूँगी उसी तरीके से। यहाँ पर सूप में जो है मैं आपको दिखाना, यहाँ पे मेरे जो है कैमरा ऑन नहीं हुआ था। पहले मैंने जो इसमें डाल दिया था कॉर्नफ्लोर जो घोल के रखा था ये वाला, फिर मैंने इसके अंदर जो हमने अपनी सॉसेस वगैरह तैयार करके रखी थी वो भी डाल दी इसमें। तो इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो वहाँ पे मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सका था। तो आपने जब सब चीज़ें तैयार कर लेनी है, आपने पकते हुए जो यखनी में आपने डाल लेने हैं वो सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर जब आपका सूप तैयार हो जाए, क्योंकि जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं और सॉसेस वगैरह डालते हैं उसके बाद तैयार हो जाता है, यहाँ पर आपने इस तरह की जो है छलनी ले लेनी है, या इस तरह का चम्मच आपके पास अगर हो, जैसे सुराखा वाला होता है, तो आपने उसमें डालकर आपने अंडा इस तरह कर लेना है। इस तरह करने से क्या होता है, आपको जो इसकी जो लच्छे बनेंगे, जो इसकी तार बनेगी बड़ी पतली और मज़ेदार सी अच्छी सी बनती है, खाने में भी अच्छी लगती है और थिकनेस भी आती है सूप के अंदर। तो आप इस तरह डाल लीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह डालें, फिर आप इसको घुमाएं, इसमें से कितनी सारी तारें इकट्ठी एकदम निकलती हैं। खुद देखें जी कितना अच्छा से ये तरीका है। आपने बताना ये तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा चम्मच नहीं भी हो सकता, तो आपने क्या करना है, ऐसे अपने लंबी सी ऊंचा आपने कर लेना है और पतला पतला सा आपने ऐसे डालना है, हल्का सा घुमाना है। ऐसे आपने ना प्याली से भी आप कर सकते हैं। तो आपने बस हल्का हल्का हाथ रोक कर आप डालिए, ऐसे आराम आराम से पतला पतला, फिर डालिए, फिर रोकिए। इस तरह करके जो है आपकी इसी तरीके से तार बन जाएगी। तो इसको जो है अब माशाल्लाह से पक चुका है, 1 मिनट पक चुका है। तो इसका चम्मच का काम ख़त्म हो गया, इसको रखेंगे साइड पर। अब जी हमारा सूप तो तैयार है माशाल्लाह से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो अंडे बॉयल करके रखे थे ना, जो मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, अगर आप अंडे बॉयल करके नहीं डालना चाहते हैं, 4 अंडे अगर आप इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आप ना जिसको जो है बॉयल कीजिए, मगर जब आप अंडे बॉयल करके डालेंगे ना, इस तरह बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम बाहर ही बैठ के खा रहे हैं, और जो इसके फ़ायदे भी डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है सारा जो हमने डाला था अंडा जो मैंने दिखाया था वो डाल दिया है। अब माशाल्लाह से हमारा जो है तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना
आपने यहाँ पे चख लेना है। अगर इसमें आपको कोई कुछ कम लगे, सिरका, सोया सॉस या काली मिर्च वगैरह कुछ भी, तो आप डाल भी सकते हैं, वरना आप जब इसको उतारिएगा बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चखा था, मुझे सिरका कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका और ऐड कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है सूप। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। फ्लेम को अब यहाँ पर कर दूँगी ऑफ, और इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आज की मेरी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्यारे से कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रोज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जो है वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर आपने जो है, अगर आपको कुछ कम लगे तो डाल लीजिएगा। यहाँ पर थोड़े से अंडे मैंने बचा लिए थे, वो भी डाल दी, काली मिर्च डाल दी। यहाँ पर जी मज़ेदार सा गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा तैयार हो चुका है सूप। अब आप इंजॉय कीजिए, आपको सर्दी से भी बचाएगा, सेहत भी देगा और मज़ा भी। तो ये देखिए जी तैयार हो चुका है मज़ेदार सा सूप। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार हो चुका है, और वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी माशाल्लाह से। तो ये अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।